अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी से। तो इस टाइम सुबह के 3 बज रहे थे, सहरी का टाइम हो रहा था और मुझे ऑमलेट बनाना था। तो मैंने सोचा मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है, बहुत अच्छा ऑमलेट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग भी इसी मेथड से बनाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज चाहिए होंगे। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, इसको मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और अब हम प्याज को थोड़ी देर के लिए ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है और मैंने साथ ही इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 1 चम्मच के करीब ही मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सब्जियों में मैंने पालक, टमाटर, हरी मिर्चें और ज़ुचीनो ऐड किया है। ज़ुचीनो पाकिस्तान में जो तोरी और कद्दू टाइप मिलते हैं उसी के जैसी होती है, तो ये ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम सब्जियों को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और अब हम आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। सब्जियां अपना पानी छोड़ के खुद ही पक जाएंगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। सब्जियां भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर अंडा ऐड कर देंगे। अंडा आपने इस तरह से ऐड करना है। अच्छा, अंडे को हमें साबुत इसी तरीके से ऐड करना है, इसको फेंट के या चम्मच से मिक्स नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट तक या तब जब तक अंडे पक ना जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। देखिए हमारे जो वाइट पार्ट है अंडे का वो तो बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसकी जर्दी भी चेक कर लेंगे अब वो पकी है या नहीं। तो जर्दी को हम इस तरह से तोड़ के चेक करेंगे क्योंकि मुझे और ज़िशान दोनों को बिल्कुल कच्ची जर्दी नहीं पसंद। अगर आप लोगों को ऐसे ही पसंद है तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल कुकड है, आप इसी को सर्व कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ढक के इसको दोबारा से पका लीजिएगा। अब हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। अच्छा, पराठे बनाने के लिए आटा जो है मैं ऑलरेडी गूंद के रख लेती हूँ रात में ही, लेकिन उसे फ्रिज में नहीं रखती, उसे बाहर ही रहने देती हूँ। तो इस तरह से आपने पेड़ा बना लेना है और पराठा बना लेना है। पराठे बनाने का हर किसी का अपना अपना जो है वो मेथड होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ। ये मैं बल वाला पराठा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले रोटी बेली है, उसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है और उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको लंबा सा बेल के दोबारा से इसका पेड़ा बना लिया है और अब हम इसका अच्छे से पराठा बना लेंगे। पहले रोटी को थोड़ी देर के लिए तवे पर अच्छे से सेक लें जैसे मैं सेक रही हूँ और उसके बाद आप इसके ऊपर ऑयल, घी जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अब यहाँ पर मैं लस्सी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर लिया है, बड़ा सारा जग लिया है ब्लेंड करने के लिए और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 प्याली भर के दही के ऐड की है और तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब शुगर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे मीठी लस्सी बना रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है लस्सी का। तो अब मैं इसको 5 मिनट तक तकरीबन ब्लेंड कर लूँगी या फिर आप तब तक ब्लेंड कर लें जब तक इसके ऊपर झाग ना आ जाए। जब झाग आ जाएगी तो समझ लीजिएगा आपकी लस्सी बन गई है, लस्सी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको गिलास के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर सहरी माशाल्लाह से मेरी तैयार हो चुकी थी और अब मुझे सहरी करनी थी। तो चलें जी, आप लोगों से मैं लेती हूँ इजाज़त। अगर तो आप लोगों को मेरा सहरी का व्लॉग पसंद आया हो और अगर आप मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं और इस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। चलें जी, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।